नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली, ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी मदद होती है। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से अधिक रिटायरीज साथियों को मोलाइज मोटिवेट करती है। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। नैनीताल हाई कोर्ट डिविजनल बेंच उत्तराखंड का एक डिसीजन आया है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन इशू के ऊपर, एएलसी डीएलसी डिसीजंस के ऊपर। और ये वाला केस आपको पता ही है, हमने भी लगा रखा है दिल्ली हाई कोर्ट में, और भी कुछ लोग लगा रखा है अलग अलग हाई कोर्ट्स में, और वो सारे केप्ट इन एबेंस हैं सिवाय दिल्ली हाई कोर्ट का। हमारे वाला केस चल रहा है, बाकी ऑल आर केप्ट इन अबेंस। एक तो ये है, और ये एक केस IBN है, स्पेशल अलाउंस पे भी था हमारा, पेंशन प्रेशन और स्पेशल अलाउंस पे, और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पे। इसमें जो है IBN ने एक केस फाइल किया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए। हाई कोर्ट्स के अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं, और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट को उन्होंने मान लिया। दिल्ली हाई कोर्ट में वो सुनवाई जारी है, बाकी में केप्ट इन अबेंस है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अभी डेट ली, इसमें टेंटेटिव डेट आती जा रही है। 1 तारीख की 26 अप्रैल की थी, फिर 1 तारीख मई की थी, फिर 3 मई की थी। कुछ अभी सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में मैंने कालिया जी से जिक्र भी करा था कई चीज़ों के बारे में, और भी लोगों से किया था। अब इसी बीच जो है 29 अप्रैल को एक डिसीजन आया, कैनरा बैंक ने, सिंडिकेट बैंक के कुछ साथियों ने ALC DLC के आधार पर ये केस जीत लिया था। तो उसके ऊपर जो है हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने, जिसमें एक चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने फैसला दिया है। मैं आपको बता देता हूँ। लैंडमार्क जजमेंट ऑन ग्रेजुएटी बाय डिविजनल बेंच ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट हेडेड बाय ऑनरेबल CJI इन WPMB 75 of 2023 राम बाबू कश्यप वर्सेज ई सिंडिकेट बैंक, नाउ कैनरा बैंक, allowing special allowance DA 45 days beyond 30 years of service and 7% interest from the date of retirement till payment. It will provide impetus to our legal fight on special allowance pending before Honorable Supreme Court. ये है एक तो इसका पहलू। और we have already in Delhi High Court for all and consequently अब इसमें क्या है कि लोग बाग मेरे से पूछ रहे हैं, और ग्रुप्स में मैसेज आ रहे हैं वैसे भी, कि हम भी लगा दें ALC DLC में। जब हमने कहा था, इन्होंने लगाया नहीं। हालांकि हमने जो केस लगा रखा वो सबके लिए है, अभी उसके बारे में बताऊंगा। तो मैंने उनको जवाब दिया, वी हैव ऑलरेडी इन दिल्ली हाई कोर्ट फॉर ऑल एंड कॉन्सिक्वेंटली IBA फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट against our case to hear in Supreme Court, but you can individually or in groups may file in ALC नोएडा और देहरादून, जो इस एरिया के हैं। मैं उनके लिए उनको, उन्होंने जवाब, वो इधर के ही थे, तो वो हरिद्वार से रिटायर हुए थे और वो बेंगलोर में रहते हैं। और तो मैंने उनको ये बताया था, फ्रॉम वेयर यू रिटायर्ड आई थिंक इन दैट ALC jurisdiction, but you are living in Bengaluru, ask some advocate if it can be filed there। तो एक तो ये था। दूसरा, इसी में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें पहले हमने ये मैसेज फ्लैश किया था सभी को जब ये केसेस आए थे, जब हमें पता लगा था। चूँकि 29 अप्रैल का डिसीज़न है और ये हमारे पास डिसीज़न कल आया है। ग्रेजुएटी केस बैंक्स अपील बिफोर नैनीताल हाई कोर्ट order of DYLC and in favor of 15 retirees led by Sri Baburam Kashyap ji from Haridwar from E Syndicate Bank stands dismissed today. Final order is awaited. Will share as soon as made available to us. Proud to say that Baburam ji and his colleague Mr. Bhasin from Dehradun won this case, arguing personally before ALC and DLC without engaging any advocate of labor courts. Hats off to them from solidarity and collective will to fight. ये उसी दिन हमने मैसेज फ्लैश कर दिया था।
आगे भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बिग सक्सेस टू रिटायरीज, उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल डिलीवर्ड ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन जजमेंट इन फेवर ऑफ PSB रिटायरीज। दिस इज अ डबल बेंच जजमेंट comprising of Chief Justice Ritu Bahari and Justice Rakesh Thapalial. As it is double bench decision may very much helpful in our case. After its being double bench decision, next step is in Supreme Court. ये मैंने अपने साथियों से कहा जो मेरे साथ हमारे साथ केस लड़ रहे हैं, के कालिया जी, राजेंद्र जी और दूसरे साथी हैं। तो ये मैंने उनको भेजा है। और अब क्या है कि हमारा केस दिल्ली हाईकोर्ट में, वो सुनवाई उसमें जारी है। 7 जुलाई में उसकी सुनवाई होगी स्पेशल अलाउंस पे भी। और ये जो केस आया इसमें स्पेशल अलाउंस पे भी केस आया। स्पेशल अलाउंस पे भी उन्होंने रिटायरल बेनिफिट के लिए, सुपरन्यूशन बेनिफिट्स के लिए जो ग्रेजुएटी है वो अलाउ किया। और पे इस डिसीजन में 29 पेज का डिसीजन है। ये सारी चीज़ें बताई उन्होंने, पे, स्पेशल अलाउंस और सैलरी वगैरह सब डिफाइन करी हैं और सब चीज़ें बताई हैं। तो हमें सुप्रीम कोर्ट की बाधा रहती है। और लास्ट में इसमें जो है डिसीजन में जो उन्होंने बताया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने लोगों को भी भेजी है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रेस्पेक्टेड सर, नाउ डबल बेंच डिसीजन इज इन को आवर retirees favor, even it is on PSB's retirees. East Syndicate Bank, now Canara Bank. Previously decisions were in favor of RRBs. Now special allowance 45 days DA and 7% interest allowed by double bench. One of double bench judge is CGI of Divisional Bench Uttarakhand Nainital High Court. Decision is in our retirees favor. Next step may be Supreme Court. Canara Bank may appeal in Supreme Court and Supreme Court may reject the petition initially as so as with instructions to pay. Decision being of double bench including CGI High Court as in case of Madhyanchal Gramin Bank. Supreme Court rejected bank's appeal and not admitted same in such case may be. उन्होंने कह दिया था मध्यांचल में कि इसको पेमेंट करो, डबल बेंच का है, पहले LC में और कितना न्याय आपको चाहिए और इसको पेमेंट करो। तो वो DA था उसमें अलाउ किया था। और इसमें DA पहले भी 2 हाई कोर्ट्स ने इसमें अलाउ कर रखा है और एक हाई कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने, केरल हाई कोर्ट ने स्पेशल अलाउंस अलाउ कर रखा है और एक हाई कोर्ट ने 26 दिन का केस भी अलाउ कर रखा है। तो आगे मैंने लिखा, नाउ इन आवर केस वी शुड फाइट इन सुप्रीम कोर्ट, वी हैव नोट टू फाइल any writ. Already writ filed IBA against us to hear it in Supreme Court. We should now agree to it. All my senior colleagues requested, please Sri K. Kalia ji and Sri Rajendra ji, please now fight in Supreme Court with full zeal and enthusiasm as we are respondent there. The best advocate needed for the purpose now. 26 days also to be pleaded, which is not discussed in this decision. Already some High Court passed decision in retirees' favor on 26 days, as I have been told by some foremost senior activists. On reading decision, it's clear that this landmark decision will work in our special allowance case because the superannuation benefits allowed in it on special allowance is that is gratuity and all other such cases discussed in and definition of pay, salary, allowances etc. also defined properly, which favors our contention. Sir, regards राजेश कुमार त्यागी, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद। तो साथियों ये था ये। और मैंने इसमें ये भी बता देता हूँ कि वो लास्ट में जो क्या कह रहे हैं डिसीजन में, वैसे 35 पॉइंट का डिसीजन है और ये है इन दिल्ली हाई कोर्ट, इन दी हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल। ये डिविजनल बेंच है और 2 चीफ जस्टिस और ये हैं इसमें जज। कौन कौन से? एक तो हैं ये चीफ जस्टिस रितु बिहारी चीफ जस्टिस एंड जस्टिस राकेश थपलियाल, ये है इसमें। और रिजर्व कर लिया था 10/4/2024 में, ये रिजर्व कर लिया था और डिलीवर करा 29/4/2023 में। और 15 रिट थे ये, 15 रिट का हवाला इसमें दे रखा है डिसीजन, 29 पन्ने का डिसीजन है। और तमाम चीज़ें इन्होंने स्पेशल अलाउंस को भी क्लैरिफाई करा है
और 45 डेज़ को क्लैरिफाई किया। ख़ास तौर से 45 डेज़ में हमें काफ़ी बेनिफिट हो रहा है उससे। और 35वां पॉइंट सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी सारों में इन्हें डिटेल डिस्कशन से 8-10 केसेस के बारे में इन्होंने डिस्कस करा बहुत लंबा चौड़ा। 35 पॉइंट कहता है, लास्ट पॉइंट है, ऑल द रिट पेटिशंस फाइल्ड बाय एम्प्लॉइज आर बीइंग अलाउड। सबसे बड़ी बात है, ऑल द रिट पेटिशंस फाइल्ड बाय द एम्प्लॉइज आर बीइंग अलाउड एंड डायरेक्शंस इज गिवन टू बैंक टू रिकैलकुलेट द ग्रेजुइटी आफ्टर कैलकुलेटिंग द पे इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस एंड एमोलूमेंट्स, जो बाकी चीज़ों के एमोलूमेंट ऊपर डिस्कस करें, अलोंग विद 7% इंटरेस्ट। ऑल द रिट्स पेटिशंस फाइल्ड बाय कैनरा बैंक आर डिसमिस्ड। बस ये सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और ये 29 अप्रैल का डिसीजन। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 8588898205। थैंक्स।